तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। वो तोतली बोली अरे कितनी भली थी, वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी। क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है, ओ क्या ये वही लड़की है। रंग रसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन। मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना।
बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। मेरी बेटी मेरी शादी के 5 साल बाद आई थी मेरी ज़िंदगी में, और थोड़ा क्रिटिकल था मेरा सिचुएशन उस समय। तो उसके आने की खुशी तो सबों की थी, सबको काफ़ी इंतज़ार था उसके आने का। और वो आई बहुत खूबसूरत, बचपन में इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी थी कि सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे, और बहुत चंचल थी वो बचपन में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो समय की बहुत पाबंद है, अभी भी है। उसका स्कूल जाने का आधे घंटे पहले वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती, और उसका भाई उससे बिल्कुल विपरीत, वो इतना लेट करता स्कूल जाने में कि वो बैठ के रोना शुरू कर देती कि अब हमको लेट हो रहा है स्कूल जाने में, मम्मा हम कैसे जाएंगे स्कूल। तो यही सब कोई कोई बात उसकी याद आती है। जब उसका पहली बार बनस्थली में एडमिशन कराए थे, हम और उसके पापा छोड़ने गए थे। ये तो बहुत खुश थी, इतनी खुश कि उसको लग रहा था जैसे वहाँ उसका एडमिशन हो ही जाएगा। यहाँ से सारा कपड़ा अपने आप वो रख रही थी अपने बैग में। हम लोग बोले कि इतना सारा कपड़ा लेके तुम जा क्यों रही हो, एक कपड़ा रख लो। उस समय वहाँ जाके ही एग्ज़ाम देना होता था, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वो बोलती मेरा तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम में मम्मा, हम पास तो कर ही जाएंगे, फिर तो आप लोग हमको छोड़ के वहाँ आ ही जाएंगे ना। तो इतनी वो कॉन्फिडेंट थी कि मेरा तो हो ही जाना है वहाँ एडमिशन। वो हुआ भी ऐसा ही। इसके पापा बहुत नर्वस हो गए कि पहली बार छोड़ के जा रहे हैं, 5 क्लास में वहाँ एडमिशन हुआ था इसका। और ये बिल्कुल मस्त, ये पापा को ही समझा रही थी उल्टे कि पापा आप क्यों रो रहे हैं, मैं खुश रहूँगी यहाँ, मैं अच्छे से पढ़ूँगी। बहुत मतलब यही सब छोटा मोटा याद है पल सब। वो हमेशा हमसे दूर ही रही है, सब दिन बाहर ही रही है 5 क्लास से अब तक। और अब अचानक से शादी भी फाइनल हो गया, तो फिर अब तो ससुराल ही चली जाएगी। सोच सोच के ये सब थोड़ा दिल भर आता है, और क्या। इतनी अच्छी है, प्यारी है कि सबकी दुलारी है। क्या बोले, उसके बारे में कुछ भी बोलना कम ही पड़ जाएगा। एक उसको कोई भी नया ड्रेस वगैरह दिलवा दीजिए, वो इतनी खुश हो जाती है कि बस मत पूछिए। पहन पहन के सबको, पूरे घर में घूम घूम के सबको दिखाएगी कि मेरा ड्रेस कैसा है, मेरा ड्रेस कैसा है। जरूरी नहीं है कि वो महंगाई हो, सस्ते से सस्ता कुछ भी उसको कोई गिफ्ट मिल जाना चाहिए, एकदम खुश हो जाती है। उसके खुश नाचने लगती है, बहुत खुश हो जाती है।
किसी काम को भी बोलिए करने के लिए तो बिल्कुल नहीं समझती है कि हाँ ये काम मेरे से होगा नहीं होगा, बस करना है। कोई बोल दिया करने के लिए तो बस करना ही है उस काम को। समधी जी और समधन जी को हम दोनों के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी बेटी को आप अपनी बेटी बना के अपने घर में रखेंगे। वो बहुत ही साफ दिल की है, कभी आप लोगों का दिल नहीं दुखाएगी। वो छोटे छोटे बातों पे भी बहुत खुश हो जाती है, इसलिए उसके हर बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और अगर कुछ गलत भी बोले तो बस अपनी बेटी समझ के उस गलती को माफ़ कर दीजिएगा। मेरे समधी साहब और समधन जी दोनों बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत खुले मिजाज के आदमी हैं वो। उनका पूरा फैमिली ही बहुत ही हंसमुख है और मतलब जिंदा दिल है वो लोग, बहुत खुशी खुशी रहते हैं सारे लोग। मेरे दामाद भी बहुत हंसमुख हैं, शाश्वत नाम है उनका, और वो भी काफ़ी शालीन हैं। और क्या बोले, उम्मीद यही करते हैं कि मेरा दामाद मेरा बेटा बन के मेरे घर में रहे, और वो रहेगा, इतना यकीन है हमें। वो हमारा बेटा बन के ही हम लोगों के साथ रहेगा। हम लोग का एक बेटा नहीं है, 2 बेटा है। अब इस घर में 2 बेटे थे, अब तीसरे बेटे आ रहे हैं इस घर में। बेटी तो है लेकिन अब तीसरा बेटा भी आ रहा है इस घर में। उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी हम लोग को अपने माँ बाप की तरह ही रिस्पेक्ट दे, आदर दे। और मेरी बेटी भी उनके माँ पापा का बहुत ही आदर सम्मान करेगी। अब दोनों फैमिली समझिए तो एक ही फैमिली है, और हम लोग पे भी डिपेंड करता है और कुछ उन लोग पे भी डिपेंड करता है कि अब 2 फैमिली ना हो कि हम लोग अब एक फैमिली होने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना रहें। हम लोग तो बस यही बोलना चाहेंगे कि आगे अपना उन लोग का भविष्य बहुत ही अच्छा हो, अपने लाइफ में वो लोग अच्छे से प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, दोनों हंसी खुशी रहें, अपना जिंदगी बिताएं। का आदर सम्मान करें। हम लोग का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ है। रिचा, सानू, तुम दोनों ऐसे ही हंसी खुशी रहना, सब दिन हमेशा मुस्कुराते हंसते रहना, और हम लोगों को भी खुश रखना। बस आप लोगों की शादी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी वेडिंग। शाम में भी तुम्हारे जाने के बाद हम लोग तुमको बहुत मिस करेंगे बेटा। तुम्हारी कमी इस घर में सबको खलेगी, लेकिन इस घर में तुम्हारा जो प्यार सम्मान जो आदर सबके मन में तुम्हारे लिए वो हमेशा बना रहेगा। और उम्मीद यही करेंगे कि तुम सब दिन सबको इसी तरह वही भावना रखना सबके लिए जैसे सब दिन तुम रखती आई हो। सबको उसी नज़र से देखना जैसे पहले तुम देखती आई थी। एक हम 3 नहीं, हम एक ही माँ बाप हैं तुम्हारे। वो बहुत छोटी थी तब से मेरे साथ रह रही है, कुछ 3 या 4 में पढ़ रही हुई तब मेरी शादी हुई थी, तब से वो मेरे साथ है। और कभी भी आज तक हमको नहीं लगा कि कभी उसको हम डांटे भी होंगे तो वो मेरे बात को बुरा मानी होगी, कभी नहीं। बस हंसते खेलते उस बात को टाल जाती थी। बहुत ही प्यारी है, कहीं भी घूमने जाना हो तो बहुत ही खुश रहती थी कि घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना हो, कहीं भी जाना हो। तो उसका ये सब उसके ससुराल जाने के बाद ये सब याद तो मेरे मन में रहेंगी ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रिश्ता है, ये बंधन है। तो सबको तो एक लड़की तो ऐसे भी बोलते हैं कि पढ़ाई धन होती है, एक न एक दिन तो माँ बाप को छोड़ के जाएगी ही। तुम भी जा रही हो बेटा, हम लोग भी आए हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, लेकिन कहीं भी रहोगी खुश रहो। लेकिन एक तुम्हारा कमी जो है थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन क्या करें, इस बंधन को है निभाना तो पड़ेगा ही। उसके ज़्यादा प्यार हमको नहीं लगता कि कोई किसी को करता होगा। वो है भी इतनी प्यारी कि मत पूछिए। उसके बारे में कुछ भी कहना कम ही पड़ जाएगा। चाचू की तो एकदम तुलाड़ी है। उसके एंगेजमेंट में भी उसके चाचू बहुत रो पड़े थे। हम तो कई जैसे हैं वैसे रहेंगे।
most of you already know my name, Shambhavi. So I'm getting married today. I never thought this day would come this soon, and I'm very nervous. I don't know what to say. So let's come. I want to say something about my family. मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ. मेरे मम्मा पापा, चाचा चाची, छोटे पापा, सारे कज़न्स, दादा दादी. दादाजी तो अब नहीं रहे, दादी हैं. सब लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं. मैं फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हूँ घर की, तो सबसे एक जैसा प्यार मिला है. कभी फील नहीं हुआ मम्मा पापा अलग हैं. सारे भाई बहन के साथ बचपन से बहुत खेले. मेरा भाई लोग तो गाना प्रिपेयर करके रखा है, तुम्हारी विदाई में एक ही गाना बजाएंगे, गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाल. तो मेरे को कचरा मानते हैं इस घर का. मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ, लाइक क्लास 6 से अब तक मास्टर्स हो गया, जॉब कर रही हूँ. बचपन से हॉस्टल में रही हूँ. लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि बचपन से बाहर रहो तो घर वालों से प्यार नहीं होता. ऐसा कुछ कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, किसी ने फील ही नहीं होने दिया. ऐसे सब लोग प्यार से रखते हैं साथ में. बचपन में पिटाई भी बहुत खाते थे हम लोग. सब लोग, गलती किसी एक की होती थी सब पिटते थे एक साथ. और मेरा हमेशा से ऐसा होता था, मैंने कभी कोई गलती नहीं करी. मैं सबसे शरीफ बच्चा हूँ अपने घर की. और जैसे मेरे भाई ने कुछ करा, वो पिटाई खा रहा है, तुम बड़ी हो, तुम रोकी क्यों नहीं इसको, इसलिए अब तुम भी पिटो. तो हमारे सबका ऐसा होता, बचपन से सब लोग साथ रहे, मज़े किए. बस मेरे को बहुत पसंद है अपना घर, सब लोग. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मम्मा, बचपन से तो मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि किसी को ज़्यादा लोनली फील होगा. बट ऑब्वियसली बेटी है घर की पहली, तो थोड़ा तो फील होगा सबको. थोड़ा मम्मा का तो है. बचपन में जब मैं हॉस्टल जाती थी ना, मेरे को कभी रोना नहीं आता, कभी से नहीं. मम्मा पापा हमेशा रोते थे. फर्स्ट टाइम तो ऐसा था कि मैं हंसते हंसते अंदर जा रही हूँ, पापा को बाय बोलकर पापा पीछे मुड़ के रोए जा रहे. तो फील तो सबको होगा थोड़ा बहुत, मेरे को भी होगा ही ऑब्वियसली. लेकिन लाइफ है, सबको आगे बढ़ना है. पापा तो ऐसे दिखाते नहीं हैं, लेकिन हाँ बेटी है. पापा लोग को थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट होता है बेटियों से. कभी से कोई कमी नहीं छोड़े मेरे. शाश्वत को मैं बहुत अच्छे से तो अभी नहीं जानती हूँ ऑब्वियसली. 1-2 बार मिले हम पेरेंट्स के साथ ही, दोबारा एंगेजमेंट में. तो जितनी बात हुई, इंसान अच्छा है, बात करने में अच्छा है. देखो आगे जो सब बेस्ट ही हो. होप करती हूँ अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड से, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ट्रीट किया आज तक, खुश खुश रखा है हमेशा प्यार से. मेरे को वही प्यार वहाँ भी मिले. हर लड़की एक्सपेक्ट करती हूँ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना मिल जाए काफ़ी है. हेलो, मेरा नाम शाश्वत कुमार सिंह है और आज मेरी शादी शांभवी से हो रही है. ये एक बहुत ही अच्छा ओकेज़न है जिसमें 2 परिवार जुड़ रहे हैं. ये शादी शांभवी के मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा सबके सहमति से एक बहुत ही एक अच्छा गेट टुगेदर हो रहा है. अब हम अलग अलग परिवार से सब एक परिवार हो जा रहे हैं. और जब पहली बार भी शांभवी से मिला था, वो इतने प्यार से बैठी हुई थी, इतने अच्छे से हम लोग से बात की कि उसी समय देखते ही मेरा हाँ था. और यही बात अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रही और फिर हम लोग का एंगेजमेंट हुआ. उस दिन शगुन भी हुआ. उस दिन भी बहुत ही प्यारी लग रही थी. और आज जब देख रहे हैं कि दोनों परिवार में खुशी की जो माहौल है, वो एक बहुत ही आनंद दे रही है सबको. एक घर में अलग ही एक्साइटमेंट चल रहा है. घर के बड़ों को बहू मिल रहा है और हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो मेरे भांजे हुए, भांजी हुई, जो मेरी बहन लोग हुई, उनको भाभी, मामी, चाची सब मिल रही है. तो फाइनली वेलकम टू द सिंह परिवार शांभवी. जैसे तुम्हारा घर रहा है काटी, वैसे ही अब ये भवदेपुर भी तुम्हारा ही घर है. जैसे तुम्हारे वो मम्मी पापा, वैसे अब ये भी तुम्हारे मम्मी पापा. ये घर में एक अलग एक्साइटमेंट है, ये सोच के कि नहीं कि घर पे बहू आ रही है, बल्कि घर पे एक बेटी आ रही है, एक और सदस्य जुड़ रहा है. वैसा ही प्यार तुम्हें यहाँ भी मिलेगा और यहाँ पे किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, ये मेरा वादा रहेगा. मैं राकेश, ऋचा, प्यारी बेटी, जिसको शांभवी के नाम से हम लोग जानते हैं, आज के 24 साल पहले रामेश्वर चौधरी, जो मेरे दादाजी थे, उनके खानदान में 4थी पीढ़ी की एक कन्या जन्म ली थी. गुड़िया सी, प्यारी सी, मनमोहक सी, परी सी. अपार हर्ष हुआ उसे पाकर. और ठीक आज के
24-25 साल पहले ही इस घर में तीसरी पीढ़ी की लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी हुई थी। आज 25 सालों के बाद फिर ऋचा की शादी होने वाली है 17 तारीख को। वो हम लोगों से रुखसत हो जाएगी और एक अपने नए दाम्पत्य जीवन में ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। ऋचा मेरा ही नहीं, दोनों पक्ष ननिहाल से लेकर और यहाँ के लिए भी, गांव घर के लोगों के भी, अपने मित्रों के बीच में भी, शुभचिंतकों के बीच में भी बहुत ही प्यारी रही है। अच्छी शिक्षा दीक्षा उसके पिताजी माताजी ने दिलाया बनस्थली से पढ़ लिख कर। अभी वो पूर्ण संतुष्ट नहीं है अपनी जॉब अपनी पढ़ाई से, वो आगे भी पंख लगा के उड़ना चाहती है, विजन बनाती है। विदाई शब्द सुनकर तो हृदय थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन साथ साथ खुशी भी है कि ये शाश्वत है कि लड़की एक दिन विदा होती ही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसका दाम्पत्य जीवन सदैव फलता फूलता रहे, खुश रहे, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही रहें, कोई तकलीफ कोई खटास नहीं आवे, उसी में हम लोगों की भी खुशी है। ऋचा सदा प्रसन्न रहे, यही ईश्वर से कामना है। कहते हैं कि when heart is hard, words are few. I can't speak more on this occasion because she is leaving us on 17th. Thank you. मैं अजय कुमार, पिता स्वर्गीय अभयनंदन प्रसाद चौधरी। उसको मैंने बचपन में कांटी में पढ़ाया, फिर डीएवी में नाम लिखाया। उसके बाद उसकी माताजी की इच्छा थी कि बेटी बनस्थली पढ़े। उसको मैं अकेले लेके बनस्थली परीक्षा दिलाने गया, उसका रैंकिंग नहीं आ पाया। फिर वेटिंग लिस्ट पर उसका एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद वो नहीं रोई। हम जब उसको छोड़ के चले आए, मैं काफ़ी रोया, वो नहीं रोई, एक बार भी नहीं रोई। फिर दादी मम्मा के साथ जाके उसको सब लोग से मिलवाए। 2 महीने के बाद वहाँ से 12th तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून से बायोटेक की। उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद उसका विभिन्न जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी जयपुर में भी हो गया था, पीजी में विभिन्न जगह कई जगह उसका एडमिशन होना था। एडमिशन के लिए फॉर्म भर दी, पैसा जमा कर दी, लेकिन फिर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि नहीं, हम अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। फिर अमिटी यूनिवर्सिटी का परीक्षा दी, उसमें पास आउट की। फिर उसका एडमिशन हम अमिटी यूनिवर्सिटी में कराए। वहाँ से पास होने के बाद वो अपना मैं उसकी शादी रंजन कुमार सिंह भवदेपुर निवासी सीए से के बेटे से कर रहा हूँ, जिसका नाम शाश्वत है। मैं उन लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि वो हमारी बेटी फूल जैसी बेटी को हम जैसे पोले भरण पोषण किया, प्यार दिया। वो तनिक तनिक बात पर गुस्साने पर वो रोने लगती है। उसकी गलती को आप लोग क्षमा याचना करके प्यार से कहेंगे तो वो सारा काम करेगी, सब कुछ करेगी, सब कुछ आता है उसको। बेटी शांभवी प्रेमदा, ये शादी का बंधन अटूट बंधन होता है। सब बेटी को एक रोज़ अपने घर से पराए घर जाना होता है, जहाँ जाके उस घर को अपना बनाना होता है। बेटी आप जैसे यहाँ पूरे परिवार को, चाचू चाचा जी, छोटे पापा, आंटी जी, छोटी मम्मी, जैसे यहाँ सब लोग से आप हिल मिल कर प्यार बांटते हैं, वैसे ही वहाँ जाकर भी इसी ढंग से पूरे परिवार का ख्याल रखना है। साथ साथ रंजन बाबू, शाश्वत जी, अनामिका जी से भी वैसे ही मम्मी पापा की तरह व्यवहार करना है, जिससे आपका जीवन खुशहाल रहे। हर बेटी को अपना घर एक दिन छोड़ के दूसरे घर में बस के वहाँ के घर को अपनाना होता है।
यही उम्मीद है कि आप जाके वहाँ हंसी खुशी अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग उस पल को नहीं भुला पाएंगे जब तुम यहाँ से जाओगी, और हम लोग मिस करेंगे। तुम वहाँ जाके खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगे हैं। पता नहीं समय बीत कैसे गया। 23/12/2098 से शादी का डेट उसका 17/4/2022 को है। ये समय कैसे बीत गया, कभी लगा नहीं कि वो इतनी बड़ी हो गई है। आज उसकी शादी की तैयारी में है। भगवान वो सारी तमाम खुशियाँ दे उसके नए वैवाहिक जीवन में। जो भगवान से कामना करते हैं सारे लोग कि हमको ये खुशी मिली, वो खुशी मिली, वो सारी खुशियाँ भगवान उसको दे। और अपने नए घर में सारे लोगों को वो खुश रखें, उनसे लोग खुश हों, बहुत सारी तरक्की करें, ढेर सारी खुशियाँ मिलें, यही सब चाहेंगे। बचपन का हर एक चीज़ उसका आज भी याद है। जब वो पैदा हुई थी दिल्ली में, उसका जन्म हुआ था, दिल्ली से आई थी मुजफ्फरपुर। हम दिल्ली नहीं थे, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे जब उसको देखे थे, उसका चेहरा आज भी याद है। ऐसे बहुत कुछ याद है जो शायद मेरे साथ ही जाएगा, उसको भूला नहीं जा सकता है। भगवान उसको तमाम खुशियाँ दे, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे, बस यही चाहेंगे, यही ऊपर वाले से मांगेंगे। रीचा को बोलना चाहेंगे कि बेटा, जैसे इस घर में अपनी जवाबदेही को तुम हमेशा निभाती रही हो, ठीक वैसे ही अपने ससुराल को, होने वाले नए घर को भी उसी जवाबदेही से निभाती रहना, अपने रिश्तों को कायम रखना, सब लोग को आदर देना, सम्मान देना, सबों के उम्मीद पे खरा उतरना। इसी में तुम्हारी ज़िंदगी का खुशी है और इसको हमेशा मेंटेन करते चलना। हम लोग को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बड़ी कब हुई बात, लेकिन अब दूरियां बहुत ख़त्म हो गई हैं। लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, दुनिया बहुत छोटा हो गया है आज के डेट में। इसलिए हम लोग एक दूसरे से जैसे थे पहले वैसे ही रहेंगे, कहीं कोई गैप नहीं होगा। वो ज़माना गया जब लोग सोचते थे कि किसी से कब मिलना होगा, कब बात करना। मैं आभा, सांभवी की फूआ जी। हम 4 भाई बहन में ये सबसे बड़ी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है और बचपन से ही इसकी हर हरकतें बहुत प्यारी रही हैं। हम सबकी, चारों भाई बहन के बीच की सबसे बड़ी बच्ची है। बहुत ही लाड़ प्यार से हम लोगों ने इसको पाला है। पता ही नहीं चला कि ये कब इतनी बड़ी हो गई कि शादी का समय आ गया और आज उसकी शादी हो रही है। उसके बचपन के भी कुछ अदा बहुत प्यारे थे जो आज भी हम लोग उसको याद करते हैं। कभी कभी हम लोग का पूछना होता था उससे कि बेटा कौवा कैसे बोलता है, तो बड़े प्यार से वो बताती थी कि नाउ नाउ। ये सब चीज़ हम लोग आज भी उसका याद करते हैं। इस बात का तो दुख है कि अब उसकी शादी हो रही है, वो चली जाएगी, हम लोग बहुत उसको मिस करेंगे। बट खुशी भी है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है और भगवान से मनाते हैं कि ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। शांभवी और शाश्वत की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी जोड़ी है उन लोगों की। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि वो दोनों हमेशा खुश रहें और काफ़ी ऊंचाई तक वो लोग जाएं। रीचा बचपन से ही उसको बहुत लगाव था हम लोगों से। हम अक्सर वो हमारे ही साथ रहा करती थी। आज सोच के लगता है कि कैसे वो चली जाएगी, हम लोग बहुत मिस करेंगे उसको। और बचपन की वो हर एक चीज़ हमेशा नज़र के सामने घूमती है कि अब वो इतनी बड़ी हो गई कि जा रही है।
आज हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारे पुत्र शाश्वत की शादी का समारोह है। शाश्वत और शांभवी दोनों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ प्यार। और आज हम लोग अपने यहाँ उसका कल जो एक विधि होता है लावा भुजी का, उसका कार्यक्रम है। उस विवाह के मुहूर्त से पहले हम लोग के यहाँ जो कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है, लावा भुजी, उसका कल कार्यक्रम है। फिर शाम में गीत संगीत का कार्यक्रम है। और इसी के साथ फिर हम लोग 17 तारीख को बारात लेकर के जाएंगे कांटी ढेमा, और फिर वहाँ विवाह संबंधी सारी रस्में पूरी होगी। फिर वहाँ से हम लोग 18 को वहाँ से बिदागरी होकर के बहू को हम अपने यहाँ लेकर के आएंगे। और फिर यहाँ का जो कार्यक्रम वगैरह है यहाँ पर अपने गांव में संपन्न होगा। ये एक बहुत ही खास उत्सव है हम लोगों के लिए। हमारा भी एक ही पुत्र है, तो निश्चित तौर पर हमारा भी उत्साह उसी हिसाब से है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि शांभवी के परिवार वालों का भी उत्साह भी उसी तरह से दुगुना रहेगा जब हम लोग इस पावन अवसर पर वहाँ पर पहुँचेंगे। दो परिवार का मिलन होगा, दोनों परिवार एक दूसरे को, शादी एक केवल दो लोगों का नहीं है, दो परिवार का, दो समाज का, दो अलग अलग चीज़ों का एक संबंध है। और इस संबंध से हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो दोनों बच्चों के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी आएगी वो हम लोगों का जो भावना है, जो हम लोगों का परिपाटी है, उसको आगे ले जाने में वो लोग उसी तरह से सफलीभूत हो, ऐसा हमारी शुभकामना है। दोनों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों बच्चों को। मेरे बेटे की शादी है। बचपन से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ को उसके मुंडन का इंतज़ार रहता है, फिर जनेऊ का रहता है। और हमने वो सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में उसको संपन्न किया। और आज शादी का भी ये शुभ कार्यक्रम मैं अपने पैतृक निवास, जो हमारे बाप दादाओं की स्थली है, वहाँ से हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। और मैं शांभवी को इसी गांव में अपने पैतृक स्थान पे शादी करके ले जाऊंगी और उसे भी अपने सारे रस्मों से अवगत कराऊंगी, ताकि मेरे बाद मेरी इस संस्कृति को वो जीवित रखे। मेरी उससे यही उम्मीद है कि वो अपनी संस्कृति जो अब उसकी हो जाएगी, आज तक अभी तक दोनों दो हैं, लेकिन आज दोनों एक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम दो परिवार और दो समाज एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद से शांभवी मेरी हो जाएगी, मेरे घर की बहू, बेटी और हमारी संस्कृति को संभालने वाली हो जाएगी। और उम्मीद है कि वो हमारी संस्कृति को हमसे अच्छे से निभाएगी। और दो पंक्तियाँ विशेषकर समधन जी के लिए। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, सामने बैठी समधन समधी जी घायल है। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता
से